फिर पता नहीं मुझ पर क्या धुन सवार हुई। मैं उनके पीछे पीछे किचन की तरफ चला गया, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रहने वाला एक 38 साल का युवा लड़का हूँ। मैं यहाँ किराएदार को किराए से कमरे देने का बिजनेस है। बात उस समय की है जब मेरी पत्नी सावन के ओ अपने माई थी। मैं यहाँ उस समय किराने के लिए पंडित बिरादरी का जोड़ा आया। पति का नाम शिव कुमार पांडे था। वह कम से कम 40 साल का था और उसकी पत्नी तो बिल्कुल दूध की जैसे सफेद गोरी थी। जो भी उसको उसकी पत्नी को देखकर आश्चर्य होता था कि उसने इस आदमी से कैसे शादी कर ली है, क्योंकि वह देखने में काला और बदसूरत था। इसके अलावा वह दिन भर दारू भी पीता रहता था। इन किराएदारों को आए हुए करीब 2 महीने हो चुके थे। मेरी पत्नी मायके गई हुई थी और मेरे माता पिता भी मेरे परिवार में किसी कार्यक्रम को लेकर कहीं गए हुए थे। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। मैं आपको बता दूं कि मेरे माँ बाप का कमरा नीचे और मेरा कमरा ऊपर था। ऊपर को जाते हुए बाहर की ओर एक सीढ़ी थी जिसमें मेरा कमरा, और उसके सामने किराए सुखाने के लिए ऊपर छत पर मेरे कमरे के सामने वाली सीढ़ी से ही जाना पड़ता था। अक्सर उसकी पत्नी गांव में होते हुए मुझे देखते हुए ऊपर जाती रहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं उनकी इस बात को नजरअंदाज कर देता था। कई बार मैं दरवाजा खोले बिना शर्ट टी शर्ट पहने सामने बैठा रहता था। शुरू शुरू में तो वह कभी कभी अपनी आंखें झुका लेती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नीचे चली जाती थी। मैं भी अनजान बनते हुए कुछ भी नहीं कहता और कुछ दिन तक यह सब चलता रहा। पर एक दिन वो मुझे देखकर जोर से मुस्कुराते हुए नीचे चली गई। मैं तो वैसे ही अपनी पत्नी के ना होने से भरा हुआ बैठा था, क्योंकि मेरी पत्नी 2 महीने से मायके गई हुई थी। तो मैंने भी चांस लेने की सोची। फिर जब वह दोबारा आई तो मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया तो वह रुक गई और मुस्कुराती हुई मेरे कमरे में आकर बोली, क्या बात है, आजकल आप बहुत उदास उदास रहते हैं। मैं बोला, हाँ भाभी। वो बोली, क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा, मेरी पत्नी मायके गई हुई है और माँ बापू भी बाहर गए हैं और मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, क्योंकि मुझसे कोई बात करने हो जाते हूँ। मुझसे कोई बात करने वाला भी नहीं है। तो वो बोली, आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मुझे बताई। तो मैं बोला, नहीं भाभी। उसके बाद उन्होंने मेरी पत्नी के बारे में पूछा। मैंने उनको बताया कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपसे खाना नहीं बनता तो मुझे बोल देना, मैं आपको खाना बनाकर दे दूंगी। मुझे पराया मत समझना, मुझे अपनी भाभी की तरह ही समझो। दोस्तों, मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि उनका नाम माधुरी था। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने थोड़ी देर बातें करने के बाद वो चली गई हैं और थोड़ी देर बातें करने वो चली गई। फिर कभी कभी वो खुद आकर मेरे पास बैठ जाती और बातें करने लगती, और वो रोज मेरे किचन में आकर मेरे लिए खाना भी बना देती थी। कई बार तो हम साथ बैठकर ही खाना खाते थे। ऐसे ही दिन निकलते गए और हम रोज खूब हंसी मजाक करते थे। और घंटे बैठ थोड़ी उदास दिख रही थी। मैंने उन्हें देखा तो वो कुछ बोले बिना ही नीचे चली गई। फिर मैं उनके कमरे में गया। मैंने पूछा, माधुरी भाभी, आप उदास क्यों हैं? क्या हुआ, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपके पति से बात करूंगा। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और मेरे लिए पानी ले आई। फिर उन्होंने कहा, आप नहीं समझेंगे, हम पति पत्नी का मामला है। तो मैं ऐसे ही उठकर जाने लगा। फिर उन्होंने रोका, सुनिए, आप तो नाराज हो गए। तो मैंने कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ, लेकिन जब आप मुझे वो बात बता ही नहीं सकती तो मैं कैसा, मेरे पति समय से घर नहीं आते और शराब भी बहुत पीते हैं। इसके कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरी जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही है। मैंने कहा, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा लूंगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरे ऐसा कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आप कितने अच्छे हैं, मेरी हमेशा मदद करते हैं। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा तो पता नहीं क्यों शरीर में ऐसा लगा जैसे करंट दौड़ गया हो। मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। शायद इस बात का उन्हें एहसास हो गया। तो उन्होंने कहा, क्या बात है, पत्नी की याद आ गई क्या? तो मैं भी मुस्कुरा दिया। फिर वो चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। उनकी लड़की भी कोचिंग के लिए बाहर गई हुई थी। माधुरी भाभी मेरी तरफ पलट के देखते हुए बार बार मुस्कुरा, नहीं, क्या हो रहा था। फिर पता नहीं मुझ पर क्या धुन सवार हुई। मैं उनके पीछे पीछे किचन की तरफ चला गया।
थोड़ी देर बाद मुझे पलट के देखा और पूछा, आप यहाँ के? मैं तो चाय लाई रही थी। बस फिर भाभी ने मुझे अपने से दूर किया और कहा, यस, फिर भाभी ने मुझे अपने से और कहा, यह सब गलत है। मैंने भी सोचा कि भाभी सही कह रही है और मैं जाने लगा, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो अपने पति की दारू पीने की आदत से बहुत परेशान थी। इसीलिए मैंने उसके पति को कई बार समझाया भी, हाँ, कि उनके पति को कई बार समझाया भी, हालांकि उन्होंने दारू पीना पूरी तरह से नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो कभी-कभी ही पीते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।